वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस हमने जो सा है टिश्यू चैप्टर अपना कंप्लीट किया है। अब हम जो सा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ द सेल चैप्टर। क्लियर? सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल कि व्हाट इज़ अ सेल। सो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम सिंपल वर्ड्स में, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारे बॉडी ऑर्गन है, मतलब पूरी हमारी बॉडी है, वो सबसे उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ द सेल। मतलब कि सेल ही हैं जो कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म टिश्यूज़, टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी मीन्स ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए माना जाता है that cell is the basic unit of an organism that helps for the structure and the functional unit of the living beings। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई सेल की? सो सेल को 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया। कैसे? उन्होंने जो सा सेल था उसको सबसे पहले एक उन्होंने स्लाइस ली कॉक की। कॉक क्या है? कॉक प्लांट टिश्यू में मैंने सारा पढ़ा रखा है। प्लांट टिश्यू की, प्लांट की एक प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे कि प्रोटेक्टिव लेयर प्लांट की, उसको हम बोलते हैं कॉक। एंड जब उसने कॉक को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, देन ही फाइंड दैट कि ये कॉक में जो सा है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हैं। एंड जब उसने उसको फर्दर स्टडी किया तो पता लगा दीज कंपार्टमेंट्स आर बेसिकली द सेल। जैसे ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो से थे बन रखे थे एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज द सेल। सेल के बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्लियर? वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेल के मेन कंपोनेंट्स कौन से थे। एंड देन लेटर 1674 Antonio van Leeuwenhoek, he also discovered the cell in the bacteria and the protozoa। अब बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ क्या है? लिविंग है। प्लांट्स भी लिविंग हैं। तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट्स में मतलब कि देखे थे ये सेल, और इसके बाद जो सा था बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ में जो सा था फाइंड हुए। सो बेसिकली जो सेल थ्योरी है, उसके बाद सेल थ्योरी आई, और ये सेल थ्योरी ने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है दे कंपोज्ड ऑफ वन और द मोर सेल्स, या एक और एक से ज़्यादा सेल के जोन से हैं बन रखे होते हैं। अगर वो एक सेल के बने हैं देन वी कॉल देम द यूनिसेलुलर। ठीक है? Then we call them unicellular, and if they are made up of multiple cells, means more cells, then they are known as the multicellular organisms। Clear? Cell is the basic unit of the life। अभी कैसे basic unit? तो आपको इससे क्लियर हो चुका होगा कि basic unit ही है ना, क्योंकि हमारी जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो बना किससे है? सेल से। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द life। Clear? Next, all cell arises from a pre-existing cell, the cell which already exists। Clear? That cell is known as pre-existing cell। और उसको डिवाइड करके आगे जो सेल फॉर्म होते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री-एग्जिस्टिंग सेल। अभी मैंने यहाँ पे आपको फोटोज भी दी हैं ह्यूमन सेल्स। अब सेल्स के ना अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, दे परफॉर्म। क्लियर? अब जो न्यूरॉन है ये भी आप पढ़ के आए हैं। न्यूरॉन्स जो से हैं, न्यूरॉन सेल से नर्व टिश्यू बनता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज। अब आप देख सकते हैं कि सबके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। ये न्यूरॉन तो मैंने आपको फुल एक वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि न्यूरॉन क्या है और क्या नहीं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक से क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। क्लियर? सो हर एक जो सा सेल है ना उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक शेप है, और वो अपना अपने फंक्शंस जो से परफॉर्म करते हैं। ये नहीं है कि हमारी बॉडी में एक तरह के सेल पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के डिफरेंट सेल्स जो से हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द सेल। अब हमारे पास दो तरह के सेल हैं, दैट इज द
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सब इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सेल के अंदर जो मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि उसके जो 3 फंक्शनल यूनिट्स हैं, वो सेल की कौन कौन सी हैं। ये पेपर में पूछी भी जाती हैं कि सेल की मेन कौन सी हैं कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो सेल होता है ना, उसके आउटर मोस्ट एक कवरिंग है, जैसे हमारी स्किन है ना, वैसे ही सेल के बाद भी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। अब इस सेल मेम्ब्रेन की खासियत है कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब अपने अंदर जो सा है, अंदर और बाहर एग्जिट और एंट्री करती है कुछ सिलेक्टिव चीज़ों की। अब किन चीज़ों की एंट्री और एग्जिट करती है? वाटर प्लस गैसेस की। क्लियर? ये आपको याद रखना है, वाटर प्लस गैसेस की एंट्री या एग्जिट करती है, और कोई भी चीज़ों की एंट्री या एग्जिट जो सी है नहीं होती। मतलब जो सिलेक्टिव चीज़ें सेल के अंदर वो चाहती है जाएं, वो जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है कि किससे बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म? अगर ये सेल है, मान लीजिए प्लांट सेल है, ठीक है, बाहर कौन सी मेम्ब्रेन है इसके? ये हमारे पास ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होगा दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, द ग्रीनिश फ्लूइड जो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इन अब सेल वॉल मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये जो सी है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, एंड जो ये ग्रीन लिक्विड है ये सारा अंदर दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये क्या करता है? ये सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनेलीज? जैसे हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं, लंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट वेरियस ऑर्गन्स जो से हैं दैट आर आवर बॉडी पार्ट्स। क्लियर ना? बॉडी जो ऑर्गन्स हैं जो हमारे, वैसे ही जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। क्लियर? अब इन सारी सेल ऑर्गेनेलीज को कौन होल्ड करता है? साइटोप्लाज्म जो सा है सारी सेल ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके जो सा है रखता है। लास्ट वन दैट इज द न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस इज रिगार्डेड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स जो से हैं प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। अब जेनेटिक मटेरियल मतलब, अब जैसे हमारे अंदर हमारे फादर्स मदर उनके जो से फीचर्स होते हैं वो कुछ हमारे अंदर आते हैं, दैट इज नोन एज द जेनेटिक मटेरियल। मीन्स हेरिडिटी को कैरी करने में जो सी है मदद करता है। क्लियर? लास्ट वन इज द न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर किससे इनक्लोज होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब सेल किससे इनक्लोज था? सेल मेम्ब्रेन से, विच इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे ही जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो किससे इनक्लोज है? दैट इज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? याद रखना है, न्यूक्लियस इज इनक्लोज बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के यहाँ पे सेल हैं बेसिकली, जो उनसे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है प्लांट सेल, एक हमारे पास है एनिमल सेल। क्लियर? ये तो मैंने वैसे ही आपको फिगर लगाई थी कि आपको क्लियर हो सके। जैसे ये हमारे, मैंने प्लांट सेल की लगाई थी कि ये बाहर जो आउटर कवरिंग है दिस इज़ नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो ग्रीन फ्लूइड है दैट इज़ नोन एज द साइटोप्लाज्म। और ये जो सारी क्या है हमारे पास? ऑर्गेनेलीज, जो कि सेल के अंदर जो सी है होती है। क्लियर? जैसे लाइजोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? सो सेल के मैंने आपको मेन कंपोनेंट्स बता दिए। नेक्स्ट पार्ट इज द टाइप ऑफ सेल। अब आपके लिए थोड़ा इजी होगा टाइप ऑफ सेल समझना। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड इज द यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? ना ही इनके ऑर्गेनेलीज जो उनसे होते हैं, जैसे यहाँ ऑर्गेनेलीज हैं उनके बाहर भी मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करेंगी। अब आप खुद सोचिए, अगर इनके बाहर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो क्या होगा कि जो ये सब्सटेंस है दे कैन ईजली बी मिक्स्ड।
वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। ऑर्गेनेलीज के सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब इन सेल्स में क्योंकि हमारे पास सेल ना ही न्यूक्लियस के बाहर कोई भी हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही ऑर्गेनेलीज के पास, इसीलिए ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिसको इन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियोइड। ये जो उनसे है ईजिली आपको विजिबल है। और अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखें, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। क्लियर? सो वही यहाँ पे उसने लिखा है कि प्रोकैरियोटिक आर सिंपल, clear, but they lack nuclear membrane nucleus or the other organelle. DNA is the region called nucleoid, example bacteria. Next is eukaryotic cells. They are complex, they have a defined nucleus and the membrane bound organelle, and their genetic material is enclosed in the nuclear membrane, example plant and the animal cell. Next we are provided you with the nucleus, प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। अभी आप प्लांट सेल देखिए। अब जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बेसिकली सेम है, बस एक मेजर डिफरेंट है, दैट इज ऑफ द सेल वॉल। अब क्योंकि प्लांट्स दे हैव टू रिमेन इन अ टर्जिड कंडीशंस, है ना। हाँ, एनिमल्स तो अपना शेल्टर ले लेते हैं, बट प्लांट्स को हर कंडीशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। इसीलिए दे आर प्रोवाइडेड विद अ रिजिड नॉन लिविंग outermost covering which only found in the plant cells or in some fungi bacteria. They basically provide shape, strength and the protection to the cell. क्लियर? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन ही होगी, उसके ऊपर सेल वॉल जो सी है प्रेजेंट होगी। अब मैंने आपको इसमें लिख दिया है कि सेल वॉल के क्या फीचर्स है। पोजीशन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स पहले सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद हमारे पास सेल वॉल आ जाएगी। ठीक है? मेड अप ऑफ सेलुलोज, यही आपको ज़्यादा याद रखना है, सेलुलोज या लिग्निन। नेचर रिजिड, रिजिड मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, वन दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। फंक्शन प्रोवाइड शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड परमेबिलिटी। जैसे कि आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर सिलेक्टिव चीज़ों को पास करती है, बट दिस मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल, मतलब हर एक चीज़ को अपने में से पास कर सकती है। परमेबिलिटी, फ्रीली परमिएबल। क्लियर? ये आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल की मैंने डायग्राम भी प्रोवाइड की है यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है बिकॉज प्लांट्स को अपना फूड खुद बनाना पड़ता है। एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है एंड देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्लियर? आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जोन सा डिस्कस करेंगे वेरियस ऑर्गेनेलीज जोन सी भी होती है। आपको एनसीईआरटी में भी यही सब चीज़ें मिलेगी, आप जहाँ के बुक से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।